हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके जैसे आईबी असिस्टेंट एग्जाम 2023 23 मार्च की तीनों शिफ्टों को गए। आज इसका एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो, देते हैं किस पर क्वेश्चन पूछे गए आज की तीनों शिफ्टों में जीके एंड जीएस की। तो शुरू करते हैं फर्स्ट शिफ्ट से। अपन शिफ्ट वाइज चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो गाइज अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते। फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जैसे ही कोई एग्जाम हो और उसका एनालिसिस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर उसका बेल आइकन ऑन कर लो। तो शुरू करते हैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख लें। तो फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट प्रश्न है जो आज पूछा गया था, भारत का 24x7 ऊर्जा सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोढेरा गांव गुजरात का। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के मेहसाणा जिले के एक गाँव मोढेरा को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। यह मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने से संबंधित है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह कब किया गया था, तो 1989 में किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कपड़ा मंत्री कौन है वर्तमान का। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो स्मृति जुबिन ईरानी एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री, महिला राजनीति और भारत सरकार के अंतर्गत कपड़ा मंत्री और इससे पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्री भी रह चुके। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो बिहार पुरुष साक्षरता दर की बात करें, टोटल एवरेज की बात करें तो 63.82% है। और पुरुष की साक्षरता दर की बात करें 73.39% और महिला साक्षरता दर की बात करें 53.33% है। ये भी आपको ध्यान रखना। जो मतलब अपने इंडिया की औसत कितनी है उसे काफ़ी कम गाइज है। पुरुष साक्षरता दर से 72.9% है इंडिया की औसत। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित होगा। इब्राहिम खान लोदी का मकबरा पानीपत नगर निगम द्वारा बनाए गए एक पार्क में स्थित है। यह मकबरा सूफी संत बू अर शाह की दरगाह के करीब तहसील कार्यालय के पास स्थित है। 21 अप्रैल 1500 मुगल सम्राट बाबर के खिलाफ लड़ते हुए पानीपत का पहले युद्ध में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है भारत संविधान के मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए। तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए। तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मूल करते हुए बात करते हैं कहाँ से लिए गए, ये रूस के संविधान से लिए गए। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। Na2CO3 रहता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे दोनों सोडा दोनों सोडा वाशिंग सोडा भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था। पुलकेशिन द्वितीय प्रथम चालुक्य वंश का शासक था। तो चालुक्य वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसने 610 से 642 तक शासन किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे उल्लेखनीय सैन्य उपलब्धि शक्तिशाली सम्राट हर्षवर्धन पर इनकी जीती। ये भी आपको ध्यान रखना। और भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन भी किया था इन्होंने। शास्त्रीय संस्कृत में लिखे गए प्रसिद्ध एवं शिलालेख की रचना किसने की थी, रवि कीर्ति ने की थी, जो भी इनके दरबारी कवि थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है। तो भारत का लिंगानुपात 943 महिला है 1000 पुरुष पर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस एल्वा एडिसन किस देश का वैज्ञानिक था। यह अमेरिका का वैज्ञानिक था जिसने बल्ब का आविष्कार किया था। तो इसका राइट आंसर हो। जिनके जन्म की बात करें 11 फरवरी 1847 को इसका जन्म होता है। जिन्होंने उनकी मेहनत के दम पर 1093 पेटेंट अपने नाम किए थे। उन्हें अपने आविष्कार का दुनिया में लोहा मनवाया था। और उनका सबसे बड़ा आविष्कार बिजली के बल्ब को माना जाता है। बताया जाता है बल्ब बनाने में थॉमस एल्वा एडिसन 10,000 से ज्यादा बार फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार में बल्ब का आविष्कार करके दिखाया था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रसिद्ध नृत्य शैली नृत्य का नाम कृष्णा जिले की कुचिपुड़ी गांव के नाम पर पड़ा है, जो ब्राह्मण जहाँ के ब्राह्मण इस नृत्य को करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खेड़ा सत्याग्रह कहाँ से कहाँ तक है। तो खेड़ा सत्याग्रह कहाँ से कहाँ तक है। खेड़ा सत्याग्रह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने 1918 में खेड़ा गुजरात की किसानों की समस्या को लेकर आंदोलन शुरू किया था। खेड़ा में गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तु किसान सत्याग्रह की शुरुआत की थी। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों को अंग्रेज सरकार कर वसूली के विरुद्ध किया गया सत्याग्रह आंदोलन था। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में लक्ष्य सेन ने कौन सा मेडल जीता। तो गोल्ड मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बैडमिंटन लक्ष्य सेन ने मलेशिया शटल को जीता अपना पहला स्वर्ण पदक। भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी ने अपने राष्ट्रमंडल खेल
के डेब्यू मलेशिया शटल को अगर अपना पहला स्वर्ण पदक, इसका नाम क्या है तो गोल्ड मेडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न से सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो गाइस सिंधु नदी की बात है, पश्चिम से मिलने वाली सिंधु नदी की बात कर रहे हैं तो नदियाँ काबुल तथा कुरेब नदियाँ, और पूर्व से मिलने वाली 5 नदियाँ जो कौन कौन सी है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज, ये नदियाँ हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चंपारण आंदोलन किस फसल के लिए आयोजित किया गया है। नील फसल के लिए जो नील खेती की जाती है उसके विरुद्ध किया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नील बागान मालिकों के खिलाफ किया गया था यह आंदोलन, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था सुल्तान जोहर कप टूर्नामेंट कहाँ होगा। तो गाइस यह मलेशिया में आयोजित होगा, मलेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय अंडर 21 पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस राज्य में अटल पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। तो गाइस अहमदाबाद में किया गया, अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रधान नरेंद्र मोदी ने शनिवार गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी पर पैदल यात्रा योग के लिए अटल बुर्ज का उद्घाटन किया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों से बनी नींव को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन सिंधु घाटी में लोगों के मिट्टी और आग से पकी ईंटों दोनों का इस्तेमाल करते थे। सभी ईंटों का अनुपात क्या होता था तो 1:2:4 होता था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1773 के अधिनियम का नाम क्या था। रेगुलेटिंग एक्ट था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या था तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है। तो नुब्रा नदी श्योक की सहायक नदी, तो श्योक नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नुब्रा घाटी से मिलती है यह अंत में गिलगित बल्तिस्तान प्रवेश करती है जो पाकिस्तान कब्जे में, लेकिन जिस पर भारत संप्रभुता का दावा करता है वहाँ सिंधु नदी में यह विलय हो जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सूक्ष्म वित्त संस्थान किस वर्ष स्थापित किए गए थे। 2010 में स्थापित की गई थी। और ये इसकी बात करते हैं एच मालेगांव समिति की आरबीआई द्वारा सिफारिश पर आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट में पूछा जाता 49वें CJI कौन है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होता है। यूयू ललित, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक G20 क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूरा क्वेश्चन नहीं मिला। तो क्या यहाँ पे अपने फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और सेकंड चैप्टर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड चैप्टर किस पर क्वेश्चन पूछे गए तो सेकंड चैप्टर पोस्टर लावणी किस राज्य से संबंधित। लावणी महाराष्ट्र का लोक संगीत है, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ के मुख्यमंत्री बात करते एकनाथ शिंदे और राज्यपाल की बात करते भगत सिंह कोश्यारी, ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम को हराया। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम को रजत पदक संतोष करना पड़ा। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 रन से हरा दिया। तो गए ऑस्ट्रेलिया ने हराया था भारत को, तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह राष्ट्रीय खेलों में पहली बार शुरू हुई महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियन टीम ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले 1998 में मलेशिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की टीम ने हिस्सा लिया था, तब भी ऑस्ट्रेलिया ने स्वर्ण पदक जीता था, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पुलिकट जेल किस राज्य के बॉर्डर पर स्थित है। तो इसकी बात करें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जेल का 96% आंध्र प्रदेश में है एवं 4% भाग तमिलनाडु में, तो आंध्र प्रदेश से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद पुलिकट जेल को तमिल भाषा में पजह वेकद एरी कहा जाता है। बंगाल खाड़ी से यह जेल श्रीहरिकोटा द्वारा अलग होती है जो बैरियर द्वीप की तरह कार्य करता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किसने गोल्ड मेडल जीता। तो लक्ष्य सेन ने जीता, लक्ष्य सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बिलासपुर कहाँ स्थित है। जिला बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राज्य की न्यायिक राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिलासपुर उच्च न्यायालय एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। बिलासपुर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अबू बकर किस वन से संबंधित है, तुगलक वन से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था। बिहार, इसका राइट आंसर है। साक्षरता दर की बात करें तो 61.80% साक्षरता दर, इसमें से पुरुष साक्षरता दर की बात है 71.20% है, और जबकि महिला साक्षरता दर की बात करें तो 51.50% है, ये भी आपको ध्यान रखना। और 2011 जनगणना के अनुसार बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है, अतः 2011 जनगणना के सबसे कम साक्षरता दर के मामले बिहार का पहला स्थान है, तो ये आपको ध्यान रखना। सेकंड पे कौन आता है, झारखंड आता है, ये भी आपको ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा किसके गए, केरल के, ये भी आपको ध्यान रखना। सेकंड पे कौन आता है फिर सबसे ज्यादा के मामले में लक्षद्वीप आता है, ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था जस्टिस वाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कब हुआ था। तो केंद्र कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार घोषणा की भारतीय राष्ट्रपति ने 9 नवंबर 2022 से जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। उनका कार्यकाल 2 साल से ज्यादा होगा, तो 9 नवंबर को किया गया था। नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन B12 की कमी से होता है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं हीमोग्लोबिन के उत्पादन में मदद करता है विटामिन B12 की कमी से।
कमी से क्या होता है? तो गाइस कमी से टिश्यू में ऑक्सीजन का प्रवाह कम होने लगता है, जिससे एनीमिया, सांस की तकलीफ और कमजोरी महसूस होती है। तो एनीमिया किसकी कमी से होती है? विटामिन B12 की कमी से होता है। ये इसका राइट आंसर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित हुआ है? अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना, प्रशासन को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारियों को गारंटी देता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन के किस कारण संबंधित है? स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने संबंधित है। किराना घराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय का एक रूप, ख्याल और पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1972 पद्मश्री सम्मानित प्राप्त करता बने थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का कौन सा राज्य की सीमा सबसे कम राज्यों से जुड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम और मेघालय से राज्य है जिनकी सीमा केवल एक ही राज्य से लगती है। तो ये इसका राइट आंसर। इनमें से गाइस जो भी ऑप्शन दे रखा, सिक्किम दे रखा था शायद गाइस ऑप्शन नहीं, तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बात करें सिक्किम की सीमा केवल पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, जबकि 3 देशों चीन, भूटान और नेपाल के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता किस अनुच्छेद में आता है? तो भारत के संविधान के भाग सेकंड में बात करें, भाग सेकंड में आता है नागरिकता, और अनुच्छेद आर्टिकल 5 से 11 भारत की नागरिकता से संबंधित है। संविधान 26 नवंबर 1950 के प्रारंभ में अनुच्छेद 5 भारत की नागरिकता के बारे में है। अनुच्छेद 65 के अनुसार कानून के द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए भारतीय संसद को शक्ति दी गई। इस प्रकार संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 सिटीजनशिप एक्ट 1955 लागू किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महाराजा रणजीत सिंह का क्षेत्र कहां से कहां तक था? इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया। यदि आपको इसके ऑप्शन पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में जनजाति मंत्री कौन थे? भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वांगचू नृत्य किस राज्य का है? तो यह इसका भी मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया। इसकी बात करें तो तिवा आदिवासी असम में वांगचू महोत्सव में भाग लेने के लिए अपने पारंपरिक डांस का प्रदर्शन करते हैं। तो यह इसका राइट आंसर। और इसकी बात करें, तिवा आदिवासियों द्वारा अपने अच्छे फसल को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो क्या ये महोत्सव है, ना कि नृत्य है? तो इसका क्या ऑप्शन दे रखे थे वो आप ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर लगा सकते थे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, निर्वाचन आयोग ने 2 तलवार 2 ढाल का चुनाव चिन्ह किसे दिया? तो निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में शिवसेना को एकनाथ शिंदे गुट को 2 तलवार और ढाल चुनाव चिन्ह दिया है। तो ये मतलब शिवसेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल इस गुट को बाला साहेब बाची शिवसेना नाम दिया गया था। उद्धव ठाकरे गुल को मार्शल प्रतीक मिला है। उद्धव ठाकरे नेशनल नेतृत्व वाली पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे होगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था, विशाखापट्टनम की जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? विशाखापट्टनम में पिछले सप्ताह के अंत में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव में विशाखापट्टनम में हॉर्नबिल के गीत से लेकर ढोल की थाप और लेबत कदमों के साथ फसल के मौसम के नाम का जश्न मनाने और स्थानीय देवताओं का आह्वान करने वाले नृत्य और नाटक है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉर्नबिल नृत्य किया जाता है। तो हॉर्नबिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उड़ीसा का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? ओडिशा उच्च न्यायालय भारत के ओडिशा प्रांत का न्यायालय है। इसे 3 अप्रैल 1958 को ओडिशा उच्च न्यायालय आदेश द्वारा 1958 के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका कार्यालय कहाँ पे है? तो कटक में। तो कटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट प्रश्न 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कितने शहरों में आयोजित होगा? तो गाइस ये 8 शहर तो मध्य प्रदेश के और 3 शहरों का नई दिल्ली के शहरों में आयोजित किया गया था। और इसके बाद मध्य प्रदेश नई दिल्ली के 8 शहरों कुल 11 अलग अलग स्थानों पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 इवेंट का आयोजन किया गया। भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों 5000 से अधिक एथलीटों ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में हिस्सा लिया, जहाँ एथलीटों ने 27 खेलों में 1936 पदक, 573 स्वर्ण पदक, 580 रजत और 783 कांस्य पदक के लिए अपनी चुनौती पेश की। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो गाइस इसमें मौलिक इसका ऑप्शन तो मुझे नहीं मिल पाया। इसके बाद करते अपने पूरे टोटल 11 मौलिक कर्तव्य देख लेते हैं। इनके अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। फर्स्ट मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। सेकेंड है स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांत को पालन करे। फिर थर्ड आता है भारतीय संप्रभुता और अखंडता की रक्षा जब आह्वान किया जाए, यह थर्ड हो जाएगा। देश की रक्षा करे और राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करे, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भाईचारिक भावना और नेक्स्ट आता है मिश्रित संस्कृति जीवित रखना। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच को विकसित करना और नेक्स्ट आता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और नेक्स्ट आता है उत्कृष्टता के लिए प्रयास और लास्ट आता है सभी माता पिता और अभिभावक की जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजे। तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन रहेगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था कथक किस घराने से संबंधित है? कथक नृत्य लखनऊ घराने से संबंधित है। लखनऊ इसका राइट आंसर
हो जाएगा। और इस नृत्य कला के प्रमुख कलाकार है श्री विद्या दिन महाराज और कालिका प्रसाद जी और श्री अच्चन महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज जी इसके प्रसिद्ध कलाकार है। और इसके बाद ठुमरी गायन और अभिव्यक्ति इस लखनऊ घराने की विशेषता है, जिसे प्रचार का मुख्य श्रेय महाराज बिंदा सिंह को माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना। और जयपुर घराने की बात करें तो कथक नृत्य की राजस्थानी परंपरा का उल्लेख है, ये भी आपको ध्यान रखना। और बनारस घराना की बात करें तो यह जानकी प्रसाद घराने के नाम से परिचित जानकी प्रसाद वाराणसी के रहने वाले थे, ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्यों पूछा 2011 जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितनी? तो 2011 जनगणना के अनुसार पुनः पता चला है कि देश में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर 74.04%, पुरुषों के लिए 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46% है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 राज्यों में केरल की सबसे ज्यादा 94% साक्षरता दर और सबसे कम की बात करें तो किसकी है? बिहार की, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डायमंड लीग जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर है नीरज चोपड़ा डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। उन्होंने 88.44 मीटर वाला फेंक चेक गणराज्य के जैकब वाद लेचो को पछाड़ा है। तो गाइस इसका नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व कम है? 2011 जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश से जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। और 17 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति, ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है? तो क्या सूर्य से विटामिन डी मिलता है, तो विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे युवा हाई कोर्ट के जज कौन है? अपने समय वह सबसे कम उम्र के मध्ययुक्ता एवं उच्च न्यायालय के सबसे कम उम्र के मुख्य न्यायाधीश और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में के सबसे कम उम्र के न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। तो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 जुलाई 1969 भारत के कार्य और राष्ट्रपति के रोमेशा पतली और बीवी की अंतरिम क्षमता में सेवा की थी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 19 की परिभाषा क्या है? तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता अधिकार मूल अधिकारों में सम्मिलित है। इसकी 19, 20 और 21 तथा 22 क्रमांक की धाराएं नागरिक को बोलने एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सहित 6 प्रकार स्वतंत्रता प्रदान करती है। भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता भारतीय संविधान में धारा 19 द्वारा सम्मिलित 6 स्वतंत्रता अधिकारों में से एक है। और इसकी बात करें तो अनुच्छेद 19 में किस 6 प्रकार कौन कौन से स्वतंत्रता देंगे? तो वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन स्वतंत्रता, संगम संघ या सरकार समिति बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य के क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचालने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। और गाइस बात करें कोई भी बढ़ती उपजीविका व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता। इस प्रकार 6 स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में दे रखी है। तो ये आपको रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्य नृत्य के साथ संबंधित है। तो नाट्य नृत्य हिमाचल प्रदेश कुल्लू, सिरमौर, शिमला इत्यादि जनपदों में से किया जाता है। तो गाइस हिमाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। और इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार के नगाए पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 47 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश ये हो जाएगा गाइस। और देशांतर की बात करें तो इसकी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट इसका देशांतर विस्तार हो जाएगा। और भारत के उत्तर दक्षिण तक की अधिकतम लंबाई की बात करें 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की अधिकतम चौड़ाई की बात करें 333 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 101 और संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसके बात करें तो माल और सेवा कर जीएसटी से संबंधित है गाइस। तो जीएसटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये था आज के IB असिस्टेंट के तीनों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले रियल एनालिसिस देखने के लिए। और गाइस यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम उस चैनल का लिंक दे रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।